खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग 150 साल का हो गया। इसको लेकर राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल और विशिष्ट अतिथियों ने झारखंड मौसम दर्पण और मॉनसून रिपोर्ट झारखंड 2024 का लोकार्पण किया। साथ ही आईएमडी के थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश के जलवायु परिवर्तन से अवगत कराने में आईएमडी की बड़ी भूमिका है। आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, कृषि और समुद्र में काम करने वाली सेना, वायु सेना के लिए आईएमडी प्रेरणा स्रोत है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने भी राज्य को सटीक मौसम जानकारी देने का काम किया है। झारखंड में प्री मानसून, पोस्ट मानसून, मानसून और शीत ऋतु में कई घटनाएं होती हैं, जिसकी पूर्व जानकारी मिलने से लोगों को आपदा से बचने में सहयोग मिलता है। पिछले दशक की तुलना में अभी मौसम विभाग की सटीकता बढ़ गई है। मैं भारत मौसम विज्ञान आईएमडी और मौसम विज्ञान केंद्र रांची की पूरी टीम की उनकी सेवाओं के 150वें वर्ष के उत्सव पर बधाई देता हूं। आपके समर्पण और कौशल ने न केवल आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के बचाव में मदद की है, बल्कि देश को सुरक्षा और विकास के लिए ठोस आधार भी दिया है। मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं लंबे समय तक लोकसभा में रहा था, तो आपके बीच के एक साथी दिल्ली में हमारे साथ बहुत समय तक रहे थे, तो आपके विभाग की बहुत सारी बातें हम उनसे सुन पाए और समझ भी पाए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है अभी हमारे पहले के साथियों ने जो बातें की हैं, अब बहुत सारी बातें हम लोगों की भी समझ में भी आता है, क्योंकि अब आज जब हम इस राज्य में हैं और मौसम की बातों की जब सामने आती है, तब समझ में आता है कि वास्तव में एक सही और अच्छी जानकारी देने में आप लोग अगुवाई कर रहे हैं और पूरा देश इसका लाभ उठाने का काम कर रहा है। आईएमडी ने अपनी तकनीक, उपकरण, अवलोकन प्रणाली और पूर्वानुमान क्षमताओं के माध्यम से आपदाएं और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन किया है और समझ में भी आता है। कृषि सीमाएं और समुद्र में रक्षा कर्मियों तक इनका योगदान सभी स्थानों पर दिखाई भी देता है। ये संकल्प और निरंतरता के प्रयासों के लिए किए गए कामों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। आज आयोजित इस कार्यशाला का विषय झारखंड में गंभीर मौसम और मौसम संबंधी सेवाएं इस राज्य के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। हम जितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, हम इस बात को समझ भी रहे हैं और हमारी बहुत सी बातें जानकारी में भी आ रही है। राज्य में मौसम की विविधताएं न केवल कृषि बल्कि आपदा प्रबंधन के लिए भी चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। हमारे राज्य में वज्रपात के विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक आपदा है और प्रत्येक वर्ष कई नागरिक इससे प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर आने के बाद पहली बार मेरी समझ में आया कि वज्रपात और उसका असर और प्रभाव, जैसे हमारे पहले के साथी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, ये हम सबकी समझ में आ रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सटीक मौसम जानकारी और पूर्व अनुमान उपलब्ध कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। इस केंद्र के प्रयासों ने स्थानीय समुदायों और आपदा प्रबंधन टीमों को लाभान्वित करने का काम किया है। झारखंड में प्री मानसून, मानसून, पोस्ट मानसून और शीत ऋतु के दौरान कई महत्वपूर्ण मौसम घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव न केवल किसान बल्कि सामान्य जनजीवन पर भी पड़ता है और हम इस बात को समझते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़, तो शीत की ऋतु में कोहरा और शीतलहर ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं। इन घटनाओं को
कि पूर्व सूचना समय रहते मिलने से आपदा प्रबंधन में मदद सहयोग मिलता है। कृषि हमारे राज्य की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है और मौसम संबंधी जानकारी इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम के पूर्वानुमान का उपयोग किसान अपनी फसल का चयन, सिंचाई प्रबंधन और कीट प्रबंधन के लिए कर सकता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड को दलहन के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो राज्य की कृषि उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी हमारे कृषकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसकी अवस्था है और किसान अब इस पर निर्भर भी रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रयासों से आपदा प्रबंधन, विमानन, जल संसाधन, खनन, परिवहन, स्वास्थ्य, भारतीय वायुसेना, सुरक्षा बल, मीडिया और आम जनता सभी लाभान्वित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है ताकि हम आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकें और समाज को आपदा से निपटने हेतु बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। मुझे बताने में गर्व हो रहा है कि पिछले दशक की तुलना में आईएमडी की पूर्वानुमान सटीकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। लगातार उन्नत तकनीक के उचित उपयोग से मौसम का अनुमान अभी लगभग सही साबित हो रहा है। लोग इस पर भरोसा और विश्वास भी करने लगे। ये सुधार जनमानस का विश्वास जीतने में और आपदा प्रबंधकों को जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने की में सक्षम बनाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि मौसम विभाग रांची के अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे पूर्व मौसम की जानकारी साझा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में मौसम विभाग की तकनीक और गुणवत्ता और बढ़ेगी। कहा कि यात्रा करने वालों और किसानों के लिए मौसम की जानकारी बहुत अहम होती है। आईएमडी ने यात्रियों और किसानों को काफी राहत दिया है। जो पोर्ट वार्निंग, जो पोर्ट आते थे, शिप्स आते थे जो बंदरगाह पे, उसकी वार्निंग के लिए होता था। और उसमें क्योंकि शिप जब सेल कर रहा है समुंदर में तो उसमें उसे कुछ भी पता नहीं होता और उस समय तो और कोई कम्युनिकेशन का बहुत ज़रिया होता भी नहीं था। उस समय से चल करके देखिए आज 150 वर्ष में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि शिप से लेकर के, बंदरगाह से लेकर के आज हम हर एक जीवन के हम देखते हैं कि हर एक दिन हमें मौसम की जानकारी और क्या होने वाला है इसकी जानकारी आवश्यक हो गया है। यदि हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौसम खराब होगा ताकि फ़्लाइट डिले हो जाए या फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि फ़्लाइट डिले होता है, कैंसिल हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के लिए मौसम और जलवायु सेवाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान मौसम केंद्र की सेवाओं पर स्टेक होल्डर्स ने फीडबैक दिया। कार्यक्रम में कृषि, सिंचाई, विमानन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ ने अपनी राय रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, बवाल न्यूज़।